हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी में आज हम लोग बात करने वाले अपने चैप्टर नंबर 10 के बारे में। इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे इंटरनेट को लेकर के और साथ साथ वेब टेक्नोलॉजी को लेकर के। दोस्तों बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपना एक एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, एक टर्म है अपने पास इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के साथ साथ अगर हम बात करें तो इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, यानी कि ARPANET आपने एक नाम सुन रखा होगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। साथ साथ में दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर NSF नेट को लेकर के, यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन का जो नेटवर्क है, और साथ में हम बात करेंगे इंटरनेट को लेकर के। साथ साथ में उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इंटरनेट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये हमारे दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। साथ साथ में हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब को लेकर के। अब देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम लोग इंटरनेट और www को एक ही समझते हैं, जबकि होता क्या है कि www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो बेसिकली इंटरनेट की एक सर्विस है। तो इन दोनों में आखिर क्या कुछ डिफरेंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग यहाँ इंटरनेट के कुछ टर्म्स को लेकर के बात करेंगे, जैसे कि एक वर्ड आएगा क्लाइंट, एक वर्ड आएगा हमारे पास सर्वर, एक वर्ड आएगा हमारे पास में वेब पेजेस। ऐसे वेब पोर्टल क्या है, वेब ब्राउजर क्या है, वेब क्लाइंट क्या है, या हमारे पास यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है। ऐसे बहुत सारे टर्म हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर इंटरनेट पर यूज होने वाले कुछ और टर्म और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ वेब सर्वर को हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से जो वेब सर्वर्स हैं वो कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हम बात करेंगे वेब एड्रेस यानी कि URL डिटेल में। इसके साथ साथ हम बात करेंगे URL के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, साथ साथ में URL के टाइप डिस्कस करने वाले हैं। अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स है वो हम लोग देखने वाले हैं। इसी टाइप से अलग अलग टाइप के डोमेन्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं एक वेबसाइट है तो उसके पीछे जो .com लगता है या .in लगता है, तो ऐसे जोग्राफिकल एरिया वाइज या फिर उसके टाइप, जैसे वो कमर्शियल है या फिर दूसरे टाइप के, तो ये हम लोग डोमेन डिस्कस करेंगे। साथ साथ में हम बात करेंगे वेब ब्राउजर के बारे में, वेब ब्राउजर क्या होता है। इसके साथ साथ वेब ब्राउजर के टाइप वगैरह देखने के बाद हम बात करेंगे प्लगइन और कुकीज को लेकर के। ये दोनों दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इसी तरीके से फिर हम लोग बात करेंगे कुछ और सर्विसेज, जैसे कि ईमेल को लेकर के। ईमेल क्या होता है, ईमेल का स्ट्रक्चर क्या है, ईमेल के एडवांटेज क्या है, ईमेल की अपने पास में जो डिसएडवांटेज है, लिमिटेशंस क्या होती है। साथ साथ में हम लोग बात करेंगे चैटिंग के बारे में, चैट क्या है, उसके टाइप क्या होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट नाम है दोस्तों वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि VoIP। ये क्या होता है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये सारे टॉपिक हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट होता क्या है तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, यानी कि जो चैप्टर नंबर 9 था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक टर्म बताया था मैंने आपसे कहा था, एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। इसी टाइप से हो सकता है एक और लोकल एरिया नेटवर्क हो, ठीक है। इसी टाइप से हो सकता है कोई आपके पास में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो सकता है कोई आपके पास कैंपस एरिया नेटवर्क हो, या आपके पास कहीं कोई वाइड एरिया नेटवर्क हो। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के नेटवर्क अपने पास होते हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ISP, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये जो ISP होती है, जैसे अगर अपन इंडिया की बात करें तो अपन कह सकते हैं जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, या एयरसेल है, या फिर वोडाफोन है। ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो ये जो कंपनी है दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये जैसे एक अपने इंडिया में जियो की बात कर रहा हूँ, एयरटेल की बात कर रहा हूँ, वोडाफोन की बात कर रहा हूँ, या हम लोग ऐसी दूसरी कंपनी की बात करें, ऐसे दुनिया भर में बहुत सारी कंपनीज होती है। ये सब किसी न किसी तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है, आपस में जुड़ी होती है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी सपोज की मैं बात कर सकता हूँ नेपाल को लेकर के, तो मैं मान के चल सकता हूँ नेपाल में अगर कोई ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो वो इंडिया की और दुनिया भर की जितनी भी कंपनीज है उन सभी के साथ में आपस में कम्युनिकेट करेगा। ऐसे ही इंडिया तो वो दोस्तों चाइना, यूरोप या जो भी कंट्रीज है जहां पर भी इंटरनेट की फैसिलिटीज है, उन सभी कंपनीज के साथ में ये आपस में इंटरकनेक्ट करता है अपना डेटा। तो यहाँ हम लोग एक टर्म यूज कर रहे हैं इंटरनेट। इंटरनेट की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, इंटर कनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। तो इंटरनेट क्या है, इज अ ग्लोबल नेटवर्क, पूरी दुनिया भर में फैला हुआ एक नेटवर्क है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स जो अपने पास होते हैं उनको मिला करके अपने पास एक ग्लोबल जो नेटवर्क होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट।
इन शॉर्ट टर्म में मैं आपसे ये कहूंगा कि दुनिया भर में जितने भी नेटवर्क्स होते हैं वो सभी नेटवर्क जब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क या फिर इंटरनेट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दुनिया भर के कंप्यूटर हो सकते हैं, सर्वर्स हो सकते हैं, जो लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स हो सकते हैं, और वो हमको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो हम लोग यही कह सकते हैं इट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं अपने डेटा को। सर्विसेज हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग वेब होस्टिंग करवा सकते हैं, वेबसाइट्स को सर्वर पे डालना, हम लोग ईमेल यूज कर सकते हैं, हम फाइल शेयर कर सकते हैं, हम लोग ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लाइक जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम लोग देखते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, या सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसी टाइप से अगर हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करें तो दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि दुनिया का जो पहला नेटवर्क है, ठीक है, जो हम लोग पहले चैप्टर 9 में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो दुनिया का पहला नेटवर्क है उसका नाम है आरपा। ठीक है, इस आरपा ने ARPA, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो कि 1969 का एक प्रोजेक्ट था जो कि यूएस डिपार्टमेंट ने बनाया था, यानी यूएस ने बनाया था, और ये बनाया था डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए, जिसमें डिफेंस के दो कंप्यूटर्स के बीच में डेटा ट्रांसफर करना था। और यहाँ पर पहली बार जो डेटा ट्रांसफर हो रहा था, मैंने आपको याद होगा बताया था, मैंने कहा था कि लॉगिन लिख करके भेजना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ से केवल 2 ही कैरेक्टर गए थे, LOGIN नहीं जा पाए। तो पहली बार हमने जो कैरेक्टर भेजे थे वो थे LO, कब भेजे थे, 1969 में। और ये जो एक प्रोजेक्ट था उसका नाम था आरपा, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, यहाँ से पहली बार एक नेटवर्क शुरू हुआ था। तो ये जो नेटवर्क था बेसिकली ये शुरू हुआ था डिफेंस के लिए, और धीरे धीरे इसी के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज जो है यूएस की वो भी आपस में जुड़ना शुरू हो गई। तो यहाँ पर पहली बार जो शुरुआत हुई है वो तो हुई है दोस्तों 1969 में डिफेंस के लिए, और ये आगे धीरे धीरे चलता रहा, जो कि हम लोग कह सकते हैं 1990 में इसको पूरा ही बंद कर दिया गया था आरपानेट को। अब हुआ ये कि दोस्तों आरपानेट धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा था, और होते होते वहाँ के जो दूसरे और ऑर्गेनाइजेशंस थे या वहाँ पे जो दूसरे डिपार्टमेंट्स थे वो चाहते थे वो भी आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, डेटा को शेयर कर सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यूएस गवर्नमेंट ने एक और नेटवर्क बनाया जिसका नाम रखा था NSF। ये बनाया था 1980 में, और ये चला था लास्ट 1995, फिर इसको बंद कर दिया क्योंकि इंटरनेट बहुत पॉपुलर होना शुरू हो चुका था। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मिड 80s में ये बना था, नेशनल साइंस फाउंडेशन इसका नाम रखा था, इज क्रिएटेड अ न्यू हाई कैपेसिटी नेटवर्क कॉल्ड NSF विच वाज मोर कैपेबल देन ARPANET। तो ARPANET से बहुत ज्यादा एडवांस एक नेटवर्क बना था जिसका नाम था यहाँ पर NSF यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन, और ये अपने आप में एक नेटवर्क था। NSF allows only the academic research on its network and not any kind of private business on it। तो देखिए वो क्या रहा था कि पहले आपके पास जो बने थे, यानी कि हम लोग कह रहे हैं ARPANET के साथ साथ जुड़ने लगे कुछ और यूनिवर्सिटीज, तो वो भी चल रहा था। ऐसे दूसरे डिपार्टमेंट्स और यहाँ पर जुड़ने शुरू हो चुके थे। ठीक है, अलग अलग जो रिसर्च के जो यूनिवर्सिटीज वगैरह थी वो भी इसमें जुड़ती जा रही थी। लेकिन धीरे धीरे हम अगर बात करें तो यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन भी शुरू होने वाला था, हुआ नहीं था हालांकि, लेकिन वो लास्ट में जाते जाते 90s के अंदर जो है वो इंटरनेट भी शुरू हो चुका था। तो यहाँ पर अभी तक जो है वो प्राइवेट नेटवर्क तो नहीं थे, प्राइवेट बिजनेस नहीं थे, धीरे धीरे उसका भी खैर डेवलपमेंट आगे हुआ था। तो NSF क्या था, ARPANET से एडवांस था, और धीरे धीरे इसका नेटवर्क और बढ़ रहा था, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इसके अंदर जुड़ रहे थे। सो मैनी प्राइवेट कंपनीज जो इसमें, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस थे नहीं, तो और भी बहुत सारी कंपनीज जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस थे, वो चाहते थे कि उनके कंप्यूटर भी आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो सके, और इसी वजह से उन्होंने अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बनाया। ठीक है, तो प्राइवेट जो नेटवर्क बना, प्राइवेट कंपनीज का जो ओन नेटवर्क बना, इसको हम लोग आगे जाके बोलने लगे इंटरनेट, यानी कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, जो कि ARPANET और NSF के बाद में बना था। तो सबसे पहले बना था ARPANET, फिर बन गया था NSF नेट, और उसके बाद बन गया था इंटरनेट। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट जो है वो बिल्कुल पब्लिक था, यानी कि हर एक को इसमें फीचर्स मिल गए थे इसमें कनेक्ट होने के लिए। अब ये बन गया था 1990 में, ठीक है, 90s में ये बन चुका था।
धीरे धीरे दोस्तों ये, क्योंकि वैसे तो पॉपुलर इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये पॉपुलर होता जा रहा था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर होना शुरू हुआ वो हुआ था 2000s में, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ तो इंटरनेट की स्थापना कब हुई थी, कब बना था, 1990 में। इंडिया में आपको मैं बता देता हूँ कि ये आया था यहाँ पर 1995 में, 1995 में, और इसको स्टार्ट किया था 15 अगस्त को, ठीक है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त को यहाँ 1995 में इंडिया में इंटरनेट को स्टार्ट किया गया था। और इसी तरीके से धीरे धीरे इंटरनेट और डेवलप होता गया। तो यहाँ पर 2000 में अगर हम बात करें तो इंटरनेट बहुत पॉपुलर होना शुरू हो गया, क्योंकि पब्लिक में ये आना शुरू हो गया। हम कह सकते हैं इसमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन आया, इस वजह से मोबाइल के अंदर हमको इंटरनेट मिलना शुरू हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे पास आना शुरू हो गया था धीरे धीरे। तो इस वजह से ये मॉडर्न इंटरनेट जो है वो अभी तक अपना चल रहा है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। लाखों करोड़ों अरबों लोग इसके साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हिस्ट्री के बाद अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एडवांस कह सकते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लेकर के। तो इंटरनेट की क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, वो हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, एक एडवांटेज तो मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा कि इसमें अगर आपको कोई भी चीज़ ढूंढनी है तो कितना आसान है। आप गूगल पे जाएं या चैट जीपीटी पे जाएं या मेटा पे जाएं, आप इजीली अपना कंटेंट लिखें, आपको आपका डेटा मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो क्या है कि इसके अंदर ग्रेटर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपको रिड्यूस रिसर्च टाइम, तो जो रिसर्च का टाइम है वो आपका बहुत कम हो जाता है। इसी टाइप से अगर हम बात करें तो यूजफुल कम्युनिकेशन लिंक है, आपके पास कम्युनिकेशन के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, ये एक एडवांटेज है। इसी टाइप से कह सकते हैं ग्लोबल रीच है, आप दुनिया में कहीं पर किसी के साथ में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। अनेबल्स वन टू कनेक्ट टू एनीवन ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू आप दुनिया में कहीं पर किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसी बात करेंगे इजी कम्युनिकेशन विद अदर पीपल, तो आसानी से आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी टाइप से हम बात करेंगे पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट सेव पेपर्स, तो अगर आप इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, एक तरीका तो है आप उस पेपर को, उस इन्फॉर्मेशन को पेपर पे प्रिंट करके दे, अदरवाइज आप उसको नेट पे पब्लिश कर सकते हैं, वेबसाइट्स पे। हो सकता है आपकी स्कूल की भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हो जो आपको सीधे नेट पे मिल जाती है, ऐसी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग नेट पे देखते हैं। इसी तरीके से कह सकते हैं वैल्यूएबल आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, तो कह सकते हैं वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर कंपनीज टू एडवर्टाइज एंड कंडक्ट बिजनेस। तो आजकल का आप देखते ही होंगे कि ऑलमोस्ट हर टाइप के बिजनेस हम लोग देखते हैं वो इंटरनेट पर अवेलेबल है, चाहे ऐप के थ्रू है, वेबसाइट्स के थ्रू है, या फिर मोबाइल्स पर आप लोग जो स्टेटस वगैरह देखते हैं, इंस्टाग्राम पर बिजनेस हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को भी प्रमोट करता है। ऐसे बहुत सारे एडवांटेज आपके पास हो सकते हैं जो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। इसी टाइप से कुछ डिसएडवांटेज को लेकर के बात करें तो सबसे पहला तो यही है कि यहाँ पर साइबर फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इंटरनेट को अगर एक मिसयूज देखें, उसका एक डिसएडवांटेज देखें, तो सबसे पहला ये है कि साइबर फ्रॉड हमारे साथ हो सकता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, हमारी पर्सनल डिटेल को कोई भी यूज़ कर सकता है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर अनसुटेबल एंड अनडिजायरेबल मटेरियल्स अवेलेबल है। कई बार ऐसा होता है आप सर्च कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन रिजल्ट में आपको ऐसा कुछ कंटेंट देखने को मिल जाएगा जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। तो इस तरीके से आपके पास ये अनडिजायरेबल या अनसुटेबल मटेरियल भी यहाँ पर अवेलेबल है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी टाइप से हम कह सकते हैं मच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट चेक्ड एंड मे बी इनकरेक्ट और इररिलेवेंट। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन आई हो वो एग्जैक्टली फैक्ट हो, हम लोग नहीं कह सकते। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग यहाँ पर कुछ अफवाहों वाली चीज़ें देखते हैं, या हो सकता है कि मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन अगर इंटरनेट से डायरेक्ट लेकर के दे दूँ तो हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट नहीं हो, क्योंकि जिसको जैसा लगा उसने इंटरनेट पे डाल दिया, अब वो करेक्ट है या नहीं है कोई चेक करने वाला नहीं है। ऐसे कह सकते हैं कि हम लोग अपना बहुत सारा टाइम, आजकल तो हम लोग देखते ही इंस्टाग्राम, फेसबुक या और भी कोई आपके पास ऐप वगैरह या गेम्स वगैरह जो भी होते हैं, तो हम लोग अपना बहुत सारा टाइम इंटरनेट पर बर्बाद कर देते हैं। इसी टाइप से कह सकते हैं कि अगर आप इंटरनेट पर लोगों के साथ कम्युनिकेट होते हैं तो फेस टू फेस जो आपके पास इंटरेक्शन होता है वो स्किल्स हमारी कई बार, सोशल स्किल्स जो है वो हमारी कई बार कम होती जाती है। तो आप देखते होंगे हम लोग कई बार कहते हैं कि कुछ सालों पहले जब लोग एक दूसरे के साथ मिलते थे, हो सकता है आप लोग अभी भी आप लोग जो है वो दूसरे लोगों के साथ जुड़ते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ही जो अपना पूरा टाइम ओनली मोबाइल के ऊपर ही निकाल रहे होते हैं, इंटरनेट पर ही वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते, तो कहीं ना कहीं उनकी जो सोशल स्किल्स है वो उनकी कम होती जा रही है। इसी टाइप से हैकर है, वायरस है, इनके भी हमारे पास बहुत सारे रिस्क रहते हैं। तो अभी तक बस हमने छोटी सी बात करी कि इंटरनेट आखिर क्या होता है, साथ साथ में इंटरनेट जो है उसकी हिस्ट्री, जिसमें मैंने आपको आरपानेट के बारे में बताया, एनएसएफनेट के बारे में बताया और इंटरनेट के बारे में बताया है, और साथ में एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं।
तो इस तरीके से एक बार हम लोग इतना ही देख लेते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में एक और नया टॉपिक आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि www क्या है, www और इंटरनेट के बीच में अगर हम बात करें क्या डिफरेंसेस होते हैं, और साथ में और भी बहुत सारे अपने पास इंटरनेट के टर्म और जो भी आपको एजेंडा पता है, एक एक करके सभी टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।